हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक आज अलग सा है एंड आज रीडिंग का टॉपिक ये रख रही हूँ क्योंकि इसमें मैं आपके पार्टनर की शाम की एनर्जी को देखने वाली हूँ कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में। कि जब आपके पार्टनर बातें करते हैं अपने दोस्तों से या बातें करती हैं तो वो किस प्रकार की बातें करते हैं या करती हैं, ठीक है। आप अपने जेंडर के अनुसार से वर्ड्स को चेंज कर लेना, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि हर बात में था थी करूँगी ना तो कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगी, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखें और ख्याल रखें कि हाँ चलो ठीक है, होता है, ठीक है। आप अपने जेंडर के हिसाब से चेंज करना, ठीक है। तो मैं आज की रीडिंग में आपके पार्टनर जिनसे बातें करे थे उनकी भी बातें रखने वाली हूँ और साथ ही साथ जिनसे बातें करे थे उनका क्या कहना है वो भी बातें रखने वाली हूँ। तो दोनों ही चीज़ें जो है ना आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में, ठीक है। और आज मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे आप सब के लिए आया है एक वीडियो, ठीक है। उस वीडियो में आप अपनी राशि देख सकते हैं, ठीक है, कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, उसमें आपको वो बताया गया है काफ़ी डिटेल में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, मुझे गाइड करें। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, यहाँ है मेरे पास फूल की एनर्जी। यहाँ है जजमेंट का कार्ड। यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हैंगमैन। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक। तो ध्यान से सुनना जो रीडिंग बता रही हूँ। आज की रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं आपसे कहते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी दर्द में ये पर्सन बोल रहे हैं। बोलते हुए इनके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, सबसे पहले बता दूँ, क्योंकि आज ये पर्सन सच में बहुत दर्द में बातें कर रहे थे। आज की शाम आँखों में से आंसू जो निकल जाता है ना, वही आंसू आपके पार्टनर की आंखों से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। आज की शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, तो मैं देखूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आज की शाम कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मेरी सिचुएशन कब चेंज होगी, मैं कब जो है अपनी सिचुएशन को संभाल पाऊँगा, कब मेरी सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर रहा हूँ। ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं ना वो मेरे साथ हो रही हैं और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पता नहीं लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, पता नहीं लोग चीज़ें कैसे करते हैं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा। मैं अपने आप के साथ, मैं अपनी फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को फील कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं क्या करूँ? मैंने बहुत इग्नोर किया है उसे, बहुत इग्नोर, काफ़ी टाइम से मैं उसके इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। बेचैन तो इतना हो रहा है कि उसे कब जो है जाके मिलूँ, मैं उससे बात करूँ। मेरे मन की बेचैनी शायद उसे समझ में आए, शायद उसे समझ में आए कि मैं कितना बेचैन हो रहा हूँ और मैं उसके लिए कितना पागल हो रहा हूँ। मेरा ये पागलपन सिर्फ उसके लिए है, मेरा ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है।
मेरा ये पागलपन उसके लिए है क्योंकि मैं उसके लिए पागल हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे फ़ील करता हूँ, मैं उसे कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील करता हूँ। मेरे मन की इच्छाएँ सिर्फ़ उसके लिए है। मेरे मन में जितनी भी इच्छाएँ हैं, मेरे मन में जितनी भी फीलिंग्स हैं, मेरे मन में जितने भी इमोशंस हैं ना, सिर्फ़ उसके लिए है। मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ़ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। मैं अपने मन को टटोलना चाहता हूँ, मैं अपने मन को बैलेंस करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरा उसके साथ रियूनियन होना, रिकंसाइल करना ज़रूरी है। मैं सब कुछ आज़मा के देख चुका हूँ। मैंने ट्राई किया कि मैं अपने आप को उसकी तरफ लेके जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। आखिर में मैंने हार के ईश्वर के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो किया जाएगा। बट आज जो है ना, जो हिम्मत मैं हारा हूँ ना, सच में मैंने कभी ये हिम्मत हारी नहीं थी। मेरे अंदर कभी मुझे ये फ़ील नहीं हुआ था कि मैं कभी ना कभी मैं उसे जो है ना अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। मुझे ये लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में उसे लेके आऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में लेके रहूँगा उसे। बट मुझे ऐसी फीलिंग्स आएगी, मुझे ऐसी वाइब आएगी, मैंने ये नहीं सोचा था। मेरे अंदर का मन, मेरा मन बहुत परेशान है, मेरे मन की इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बट मैं क्या करूँ? मेरा मन है, सिर्फ़ मेरा मन है, उसका मन है या नहीं है, नहीं पता है। मेरा मन है उससे बात करने का, मेरा मन है कि मैं उसके साथ जो है ना अपने कनेक्शन को फ़ील करूँ, मेरा मन है कि मैं उसको काफ़ी क्लियर करूँ, अपने मन की इच्छाओं को काफ़ी क्लियर करूँ, मैं अपने मन की इच्छा, मैं अपने दिल की इच्छाओं को काफ़ी क्लियर करूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी-भारी सा हो रहा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रहा है, मैं क्या करूँ? चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगी, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन सच में मेरे अंदर की जो वाइब है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, सच में काफ़ी अलग-अलग हैं। मेरा मन इतना परेशान है कि मैं क्या करूँ? मेरे मन की इच्छाएँ बहुत ज़्यादा मैं मार रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं न कहीं ईश्वर मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उस रास्ते को देख रहा हूँ कि मुझे जो है ना जाना है, मुझे उससे बात करना है। इसलिए जो है ना मैंने अब क्या किया है, मैंने अपनी फीलिंग्स, मैंने अपने इमोशंस को चेंज करना स्टार्ट किया है। मैंने तो उसके लिए प्रार्थना भी करनी स्टार्ट कर दी है। देख, मेरे अंदर का प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने ईगो के कारण से नहीं जाना चाहता, मैं अपने ईगो की वजह से नहीं जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरा ईगो साइड में रखने का वक्त आ गया है। अब मेरा ईगो जो है ना ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब मेरे अंदर आ गया है कि नहीं, अब जो है ना मुझे करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे सारी चीज़ें करनी है। सो मेरी ज़िंदगी में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं करके ही रहूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं करके ही रहूँगा, मैं करके ही मानूँगा। मैं चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। सच में मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियसनेस को देख रहा हूँ, मेरे अंदर की वो सीरियसनेस बढ़ रही है, उसे लेके बढ़ रही है, बाकी और कुछ नहीं है। किसी और चीज़ का मुझे टेंशन नहीं है, किसी और चीज़ की बात की टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आज अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। मेरे अंदर का ये अकेलापन, मेरे अंदर का ये खालीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपने आप में कहीं न कहीं टूट रहा हूँ, मैं अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ सामना कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कैसे करूँगा? क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं उससे मिलूँ, मैं उससे बातें करूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन बने, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप बने। मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। मेरा मन है, मेरा मन है उसकी तरफ जाने का, मेरी इच्छा है उसकी तरफ जाने की। मेरी ये इच्छा कभी भी जो है ना, कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरी पूरी ना हो। मेरी इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा मेरी पूरी हो। मैं अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे मिलना है उसे, मुझे बताना है उसे कि मैं कितना फ़ील कर रहा हूँ उसके लिए। मैं कितने टाइम से एक ही चीज़ को सोच रहा हूँ करने का, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया, अभी तक ये मुझसे हो नहीं पाया। तो कहीं कमियाँ मेरी अंदर भी हैं, कहीं कमियाँ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है। मैं इन कमियों को जो है ना बताना चाहता हूँ उसे कि हाँ, मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही जो है ना प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर ही जो है ना मेरी वाइब, मेरी एनर्जी ही ऐसी है। तो कहीं न कहीं मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, ठीक है? मैंने सोचा है, मैंने मानता हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलती बहुत ज़्यादा है। मेरी गलतियों को माफ़ करना इतना आसान नहीं है उसके लिए। बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट
मैं जो है ना सच में उसके तरफ जाना चाहता हूँ, मेरा मन तो है ना उसके तरफ जाने का, मेरी मन की इच्छाएं तो है ना उसके तरफ जाने की, मेरी मन की इच्छा है उससे बात करने की। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसके तरफ जाऊँ, मैं उससे बात करूँ, मेरा कनेक्शन उसके साथ हो, मेरा रिलेशन उसके साथ हो, मैं यही चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लूँगा, मुझे लगता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लूँगा, पूरी तरीके से मेंटेन कर लूँगा। मैं उसे प्यार करता हूँ तो ठीक है ना, मैं कर लूँगा। लेकिन क्या है ना कि मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं। कभी मन कर रहा है कि यार मैं कर दूँ, मैं उससे बातें कर लूँ, मैं उसको कॉल करने ही वाला था आज सुबह भी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने अपने मन को मार लिया, मैं अपने मन को समझा दिया कि नहीं, नहीं जाना है, नहीं करना है, मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, कैसे भी करके तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। मैंने अपने मन को समझा दिया। मेरा मन बहुत था आज बात करने का, इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी मेरी, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार कर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं अपनी इच्छाओं को मार कर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं कैसे कहूँ तुमसे कि क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, क्या मेरे अंदर मेरे मन में चल रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरा मन बहुत भारी भारी सा हुआ रखा है, मेरा मन बहुत भारी भारी सा हो रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है कभी कभी कि ज़िंदगी में धीरे 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 मुझे आगे बढ़ना होगा, धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट लानी होगी। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर का जो मन है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो, लेकिन यार निगेटिव हो रहा है, मेरा मन निगेटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो मुझे अब मौका नहीं देने वाला या नहीं देने वाली, ठीक है। तो अब मुझे मौका तो मिलने वाला नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है, सब कुछ फिसल गया है। ऐसा लगता है कि जब संभालना था तब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और अब जब ध्यान दे रहा हूँ तो संभल सकता है नहीं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बोल रहे थे उन्होंने क्या कहा, क्या इस पर्सन के दुखड़े को सुनकर इस पर्सन ने क्या कहा, वो भी देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। आई थिंक आप लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक कार्ड अभी निकला है जो कि है 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है जो कि आपको सुनना चाहिए, वो है दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको बहुत समझाता है, हम दिल को बहुत समझाते हैं। मुझे लगता है आपको ये सॉन्ग ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि चैनल हो रहा है। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, और जिनको मेरे सॉन्ग से प्रॉब्लम हो गई हो सॉरी। ओके बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे, लेकिन पहले 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, 9 ऑफ कॉइन्स। चलो ठीक है, इतने कार्ड्स तो नहीं ले सकते हैं ना हम, है ना। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। यह है मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके डेथ का कार्ड है। ओके यह है मेरे पास एम्परर की एनर्जी। ओके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड है मेरे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 10 स्टार की एनर्जी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में, आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है 9 ऑफ कॉइन्स की। देखिए ये कनेक्शन ना ऐसा है जहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में ये पर्सन जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख तुझे वो कॉल करेगी या कॉल करेगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है। तेरे पास उसका कॉल आएगा, तेरे पास उसका मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ठीक है, कि उसका कॉल आएगा, उसका कॉल मैसेज तेरे तरफ तो आएगा ही आएगा। क्योंकि मेरे अंदर की फीलिंग्स बता रही हैं, चीख चीख के कह रही हैं कि उसका कॉल करना लाजमी है। हो सकता है कि उसकी फैमिली का कुछ मैटर हो सकता है कुछ और चीज़ें हों जिसमें वो इन्वॉल्व हो, है ना।
जिसकी वजह से वो उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, इसकी वजह से उसका कॉल नहीं आ रहा हो, मैसेज नहीं आ रहा हो, बट यस ये जो पर्सन है तेरे से बात ज़रूर करेगा। तू भरोसा रख, विश्वास रख, तेरा पार्टनर तुझसे बात ज़रूर करेगा। तड़पने की ज़रूरत नहीं है, तरसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे जो है ना लाइफ को सही करना है, तुझे अपनी फैमिली को, है ना, या उसकी फैमिली की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है ना, तो उसको जानने के लिए तू थोड़ा सा वेट कर। सोशल मीडिया के थ्रू देखना, बातें तो ज़रूर होंगी। सोशल मीडिया पे छोटा सा ही मैसेज आए लेकिन बातें ज़रूर होंगी। तुझे लगता है कि वो तुझे बिना देखे रहता होगा या रहती होगी, ऐसा है? नहीं हो सकता, क्योंकि तू उससे प्यार करता है तो वो भी तो तेरे दिल में है ना, वो भी तो, उसके भी तो दिल में तेरे लिए कोई ना कोई चाहत तो होगी ना। तो तू इस तरीके से तरस मत, ठीक है, इस तरीके से बेचैन मत हो। अपने आप को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़रूरी है, तो कंट्रोल रख, ठीक है। अपने लाइफ को कंट्रोल करेगा, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेगा तो धीरे 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 करके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें। अपने आप को कंट्रोल करने की इच्छा, अपने आप के मन को कंट्रोल करने की इच्छा अगर है तेरी, तो बस तू यही कर कि हाँ तेरा और उसका संबंध बने, तेरा और उसका रिलेशन बने, तेरा उसका कनेक्शन बने, ठीक है। तू उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है तो करना, तू उससे मिलना चाहता है तो मिलना, तू उससे बात करना चाहता है बात करना। अगर रिश्ते में निगेटिविटी जितनी है उनको ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या वो रिश्ता नहीं निभेगा? एकदम निभेगा, एकदम अच्छा होगा वो रिश्ता, एकदम बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। उस रिश्ते की पहचान जो है ना तुझे करनी होगी, तुझे समझना होगा, तुझे जानना होगा। अपने रिश्ते को पहचान कर, अपने रिश्ते को जानकर तू इन सारी चीज़ों को, है ना, करने की कोशिश कर। देख समझ कि क्या कर सकता है तू, क्या कर सकता है और क्या करने लायक है तू, ठीक है। तब जो है ना तुझे एक्शन या डिसीजन लेना चाहिए। मेरे अनुसार से तो मुझे यही लगता है कि तुझे जो है ना ये चीज़ें करनी ही चाहिए। तेरा मन क्या कहता है ये तू देख, और तेरे मन की इच्छाएं, है ना, तेरे लिए क्या है ये भी तू देख, ठीक। तेरा मन जो है तेरे लिए क्या कह रहा है, क्या फीलिंग्स बता रहा है, क्या जो है एनर्जी बता रहा है, ये तू देख, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुझे जो है ना अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी चीज़ें सोचनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें समझनी चाहिए। अगर तेरा रिश्ता प्योर है, तेरा रिश्ता अच्छा है, तो फिर डरने की ज़रूरत है ही नहीं। थोड़ा सा भी डर मत, ठीक है। उसे खोने से तो बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि तेरे डरने से कुछ नहीं होता है। तेरा डर जो है ना तुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तेरा डर तुझे निकालना पड़ेगा। तेरे मन की इच्छाएं जो भी है ना वो तू कर, तेरे मन में जो भी है वो तू बोल। तेरे मन की इच्छाएं जो भी तुझे करनी है ना वो तुझे करनी चाहिए, तुझे बोलनी चाहिए। बट मैं तो अभी तुझे सजेस्ट यही करूँगा कि तुझे जो है ना अपने रिश्ते को संभालना है, तो तू इसमें ईगो ना दिखा, तू इसमें ये मत दिखा कि हाँ तू इंटरेस्टेड नहीं है, या तूने बहुत देख लिया है ऐसी वैसी, है ना, या ऐसा वैसा, जो भी है वो तेरा अलग का थॉट है। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह, पॉजिटिव चीज़ों को कर, रिलेशनशिप अच्छा कर। रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी होंगी तो खुद ब खुद चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ईगो को सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि तू, मुझे पता है कि तू ऐसा इंसान नहीं है कि तू किसी के साथ गलत कर देगा। तू जस्टिस करना जानता है, और तुझे पता है कि जस्टिस कैसे होता है, और जस्टिस करके तुझे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें तुझे पता है, ठीक है। लाइफ तेरी इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, मुझे पता है। लाइफ तेरी इतनी ज़्यादा इजी नहीं है जितना मैं जो है ना देख रहा हूँ। इतनी ज़्यादा इजी नहीं है तेरी लाइफ। देख, तू प्यार करता है ना उससे, तू फीलिंग्स रखता है ना उसके लिए, तू उसके लिए दिल से फीलिंग रखता है। तू उसके लिए, ये नहीं है कैजुअल तेरा रिलेशन नहीं है, तेरा रिलेशन बहुत अलग सा है। तेरे रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तेरे रिलेशनशिप में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब कहते हैं ना कि समझने वाला कोई समझे ना तो तेरे दिल की दास्तां समझ जाएगा, ठीक है। तू उससे शादी करना चाहता है, मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है ना, तो प्रपोजल देना, बट अभी मत दो, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपने आप को हील करो, अपने रिलेशनशिप को हील करो, और देखो तो रिलेशनशिप कैसे ऐसे 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 ठीक होता है, ठीक है।
तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मेरे अनुसार से अगर तुम चलो, मेरे अनुसार से अगर तुम देखो ना, तो चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप को ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब दो, पॉजिटिव वाइब की एनर्जी दो, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि रिलेशनशिप तुम्हारा इतना बेहतरीन होगा ना कि लोग भी सोचेंगे कि वाह क्या रिश्ता है। ऐसी एनर्जी वाला तुम्हारा रिश्ता रहेगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिव तुम्हारा रिश्ता रहेगा, इतनी पॉजिटिविटी तुम्हारे रिश्ते में रहेगी ना कि तुम उस पॉजिटिविटी में कहीं गुम हो जाओगे अपने रिश्ते को संभालने में, है ना। तुम्हारा रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ईश्वर भी तुम्हें चाहता है कि तुम इस रिश्ते को निभाओ, तभी तुम्हारा रिलेशनशिप ऐसा है, तभी तुम्हारा रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही हैं, तभी तुम्हारे रिलेशनशिप में ये बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि तुम्हारा उसका साथ ज़्यादा होना चाहिए, और ये शुरू से लेके आखिरी तक होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। होप रखो, आशा, एक आशा की किरण जो होती है ना, वो लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करके रखती हैं, ठीक है। तो उस आशा को मरने मत दो, उसको जीवित रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास डेली ऑफर आते हैं, और डेली ऑफर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।